हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट। मेन होता है इसमें अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, रैनमैन प्रॉब्लम, और जो नदी में तैराक होते हैं स्विमर आर पार एक पार से दूसरे पार जाते हैं एंड ऐसे करके बहुत सारे सवाल आते हैं। और रैनमैन प्रॉब्लम भी बहुत आपको दिक्कत देता होगा, बट इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा रिलेटेड टू रैनमैन प्रॉब्लम। फिर स्विमिंग के रिलेटेड जो भी है इसमें रिलेटिव मोशन के सारे सवाल हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सारे कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। जैसे कि मान लो नदी का धारा इधर है, ठीक है, और तुम भी इधर ही तैर रहे हो नदी के धारा के साथ, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। नदी का धारा इधर है, तुम इधर तैर रहे हो, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, अपोजिट मोशन होता है, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में मोशन होता है। ठीक है। अब कुछ चार केसेस आते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे, अब नदी है तो नदी का स्पीड 0 है, मतलब नदी एकदम शांत है, स्टिल वाटर है, और बोट का स्पीड कुछ न कुछ है। ठीक है। तो अब तुम सोचो, बोट का स्पीड कुछ न कुछ है तो स्पीड तुम बोट का ही निकालोगे ना, क्योंकि नदी तो शांत है। तो बोट का स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि एक शांत पानी है, शांत पानी में नाव चल रहा है, तो नाव का कुछ स्पीड होगा, और जब स्पीड होगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा तो टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पे बोट का स्पीड ही हो गया है ना, बोट का स्पीड इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने टाइम में बोट स्पीड, मतलब कि टाइम कितने टाइम में वो जो बोट है वो उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे स्पीड आ जाएगा बोट का। यहाँ पे टीवी हमने लिखा है बोट का टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, कवर करने में। और दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि नदी का पानी तो बह रहा है, मतलब नदी के पानी में कुछ न कुछ वेलोसिटी है, लेकिन जो नाव है आपका वो रुका हुआ है, नाव शांत है। अब यहाँ पे किसकी स्पीड निकालोगे, नदी के पानी का स्पीड ना। तो आर इज इक्वल टू वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने टाइम में, टी आर, मतलब टाइम टेकन बाई रिवर वाटर। ठीक है। अब दूसरा ये हो, तीसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि नदी भी तैर, मतलब कि पानी तो चल रहा है, साथ में बोट भी चल रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे कि देखो, बोट का भी कुछ स्पीड है, रिवर का भी कुछ स्पीड है, तो दोनों का कुछ स्पीड है और सेम डायरेक्शन में, जिसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि दोनों का स्पीड क्या हुआ, जुट जाएगा, है ना। यानी कि बोट का स्पीड प्लस रिवर का स्पीड, बी प्लस आर हमने लिखा है। तो बोट और रिवर दोनों का स्पीड जुट गया, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, एक्स डिस्टेंस कवर करेगा। और यहाँ पे हमने लिखा है टी डी, मतलब डाउन स्ट्रीमिंग। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है कि अप स्ट्रीम, ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम यहाँ पे है ना। तो टोटल मतलब स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस कवर करेगा वो, टोटल टाइम कितना ले रहा है उस डाउन स्ट्रीम में, मतलब कि साथ साथ बहने में, है ना, नाव और पानी जिधर जा रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि जो आपका नदी का पानी है वो तो इधर बह रहा है, और जो बोट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हें बी माइनस आर करना पड़ेगा। यहाँ पे बी प्लस आर था, यहाँ पे बी माइनस आर था, क्योंकि बी माइनस आर का मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बोट और रिवर। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना डाउन, मतलब कि स्पीड डिस्टेंस कुछ कवर करेगा, टाइम तो लगेगा ही ना। तो यहाँ पे टी यू लिखा है, मतलब अप स्ट्रीम। ये किस केस का है, कौन सा केस है, बी माइनस आर अप स्ट्रीमिंग वाला केस है, तो यहाँ पे टाइम भी वही लिखेंगे। यहाँ पे बी प्लस आर था, यहाँ पे टाइम कौन सा लिखा, डाउन स्ट्रीमिंग वाला लिखा। दैट्स इट। अब एक न्यूमेरिकल है, जैसे कि देखते हैं। यहाँ पे है इट टेक्स 15 आवर टू गो अप स्ट्रीम। बोल रहा है कि ये कुछ मतलब नाव है, ठीक है, अप स्ट्रीम जाने का मतलब कि अप स्ट्रीम करने का मतलब नाव अगर इधर जा रहा है तो पानी इधर बह रहा होगा, अप स्ट्रीमिंग की बात हो रही है। ठीक है। तो वो 15 घंटे लेता है, और 5 घंटे लेता है टू गो डाउन स्ट्रीम। धारा के साथ बहने में टाइम कम लगेगा ऑब्वियसली यहाँ पे, इसलिए 5 घंटा है डाउन स्ट्रीमिंग में, है ना। और डिस्टेंस के कितना करता है, 150 किलोमीटर। ठीक है ना। तो वाट टाइम विल बी रिक्वायर टू ट्रेवल 150 किलोमीटर स्टील वाटर। स्टील वाटर में कितना टाइम उसे लगेगा कवर करने में। अब देखो यहाँ पे कैसे ये सोल्व किया है हमने। यहाँ पे हमने लिया है बी प्लस आर, ध्यान से देखो, सॉरी बी माइनस आर। यहाँ पे हमने क्यों किया है बी माइनस आर। बी माइनस आर कब होता है, जब अप स्ट्रीमिंग का केस आता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो बी माइनस आर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 150 किलोमीटर। टाइम कितना लगा रहा है अप स्ट्रीमिंग में, 15 घंटा, है ना। तो बी माइनस आर कितना आया, 10 आया, बी माइनस आर 10 आ गया। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे डाउन स्ट्रीमिंग वाला बी प्लस आर मतलब डाउन स्ट्रीमिंग वाला केस है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो वही कवर कर रहा है लेकिन टाइम कम लग रहा है 5। तो मतलब यहाँ पे स्पीड ओवरऑल क्या हुआ, बढ़ गया 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है डाउन स्ट्रीमिंग में। यहाँ पे बी माइनस आर आपको 10 मिला, बी प्लस आर आपको 30 मिला। अब इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व किया गया है, बी प्लस आर माइनस बी प्लस बी माइनस आर को जोड़ दिया गया है। और टोटल स्पीड कितना है, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 30, तो वहाँ पे 40 हो गया है ना। तो बी का कितना आया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे 20 मीटर नहीं है भाई, किलोमीटर है, सॉरी, किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का तुम्हें वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा है तुमसे कि इसका टाइम कितना लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में अगर वो स्टील वाटर में चला जाता है। कौन, नाव है ना, नाव जो है स्टील वाटर में रख दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे नाव है तो नाव का यहाँ पे हमने बी रखा, बी इज इक्वल टू क्या होगा, नाव का स्पीड, स्टील वाटर की बात हो रही है तो 150 टोटल डिस्टेंस हुआ। और टाइम इसमें क्या लगेगा यही तो पूछ रहा है, तो टाइम को हमने इधर लिख दिया है 150 अपॉन बी। तो बी कितना आया है, बी क्या है, बी इज द स्पीड ऑफ बोट, बोट का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हमने रख दिया है। तो 20 सत्ते 400 मतलब कितना आया, 7.5 आया, ठीक है। मतलब उसी यानी कि 150 किलोमीटर को कवर करने में उसे 7.5 घंटा लगेगा। यहाँ पे सेकेंड करके हमने लिख दिया, गलत हो गया, थोड़ा सा मीटर यूनिट में चेंजिंग कर लेना, ठीक है। होप इतना समझ में आया होगा। अब देखो एक अगला सवाल है कि एक यहाँ पे हमने सवाल लिखा नहीं है, शॉर्टकट में बस हमने निकाल दिया है कि जो बोट है उसका स्पीड, मतलब कि जो बोट है वो 40 सेकेंड लेता है, बोट जो है 40 सेकेंड लेता है किसी डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। बोट जो है किसी मतलब कि डिस्टेंस को कवर करने में 40 सेकेंड लगाता है। कहने का मतलब उसका स्पीड बोट का ये हो जाएगा, है ना। इस तरह से निकालेंगे, बोट टोटल डिस्टेंस वाला कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड लगा था, तो ये निकल गया। और दूसरा था कि अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पानी भी जिधर मूव कर रहा है उधर भी बोट चल रहा है, तो डाउन स्ट्रीमिंग की बात हो रही है। तो डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम लगता है, 30 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे ये लिख दिया। उसी तरह से अप स्ट्रीमिंग में एक्स अपॉन टी टाइम क्या लगेगा, अप स्ट्रीमिंग में टाइम क्या लगेगा, तो कुछ ऐसा सवाल है। अब इक्वेशन यहाँ पे बना है, एक क्वेश्चन ये बना है, एक इक्वेशन ये बना है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये जो हुआ है, ये जो थोड़ा सा लंबा गया है, ठीक है, हमने सिंपल तरीके से क्या किया, यहाँ पे देखो दूसरे अल्टरनेटिव वे में यहाँ पे सॉल्व किया गया है। दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2b आएगा। अब देखो ना यहाँ पे ये और ये जोड़ देंगे कितना आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे b और b है, 2b हो जाएगा, और r पर माइनस आर कट जाएगा, प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, इक्वल टू एक्स बाई 30 हो जाएगा, प्लस एक्स बाई टी हो जाएगा। यहाँ से आप टी कैलकुलेट कर लोगे ना, आराम से कर सकते हो। b तो दिया है ना तुम्हें एक्स बाई 40, तो यहाँ पे एक्स बाई 40 रख देंगे, ठीक है। देखो आगे वही वाला किया गया है, यहाँ पे 2b आया, एक्स बाई 30 आया, प्लस एक्स बाई टी आया, तो यहाँ पे एक्स बाई 40 रख दिया गया b के जगह। और फाइनली कुछ इस तरीके से इक्वेशन को हमने सोल्व किया, इस तो टाइम बराबर 60 सेकेंड आ गया, ठीक है। बस इसमें ये था। और दूसरा हम देखते हैं एक और। अब देखो यहाँ पे दिया है b, स्पीड दिया है ना। स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है 8 किलोमीटर और 2 घंटे में, तो स्पीड क्या होगी बोट की, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दिया है कि अप स्ट्रीम में इतना लगता है, अप स्ट्रीम में यानी कि उसी डिस्टेंस को कवर करने में, 8 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पे b माइनस आर 8/t हो जाएगा। अब सोचोगे 8 कहाँ से आ गया भाई, ये मतलब कि डिस्टेंस है ना 8, हमने सवाल लिखा नहीं, सवाल लिख देते तो अच्छा होता। b माइनस आर है, मतलब सिंपल है ना, सवाल देखो और इक्वेशन लिखने का मेन यहाँ पे तरीका होता है, लिखो और सवाल सोल्व करो। और यहाँ पे b प्लस आर दिया है, b प्लस आर इसमें दिया है कि वो दोनों ना, मतलब कि ये डाउन स्ट्रीमिंग का केस है ना, उतने डिस्टेंस को कवर कर रहा है और टाइम क्या लगेगा वही पूछा है। तो टाइम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2b यहाँ पे हो जाएगा ना, r से r कट जाएगा तो 2b आ जाएगा, 2b। अब b का वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे b की जगह 4 लिख देते हैं, और इज इक्वल टू 8/, और 8/t और 8/t को जोड़ेंगे, 2 बार 8/t आया ना, तो 8/t आया 2 बार, है ना। तो 8 दूनी 16/t आ गया, 16/t यहाँ पे 4 दूनी 8 आया, 8 से 8 कट जाएगा और
यहाँ पे 2 घंटा तुम्हारा सिंपली टाइम आ जाएगा जो कि यहाँ पे आया है। इतना सोल्व कर लेना। अब चलो देखते हैं रैन मैन प्रॉब्लम, जो मेन चीज़ हमारा है। रैन मैन प्रॉब्लम पहले हम देख लेते हैं वर्टिकल रैन। बारिश तो अलग अलग तरीक़ों से हो सकती है। बारिश तो सीधा हो सकता है ना, या फिर बारिश तिरछे भी हो सकती है ना। तो दो केसेस देखेंगे, टेढ़ी रैन और एक सीधी रैन, जो कि वर्टिकल रैन है। अब जैसे कि मान लो वर्टिकल रैन हो रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है, और एक लड़का मान लो कि जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो डायरेक्शन होता है लड़के का जिस पे बारिश पड़ रही है, उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देना, इसको इधर कर देना। क्या मतलब, बारिश ऐसे हो रही है, लड़का ऐसे भाग रहा है, तो लड़का मान लो कि बारिश मान लो ये 10 मीटर प्रति सेकंड से हो रही है, ठीक है, और लड़का इधर से भाग रहा है 10√3 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक। तो रिलेटिव मोशन क्या होगी बारिश की, बारिश यहाँ पे बारिश लड़के पे कुछ इस तरीके से पड़ेगी, तिरछे हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल क्या करना, बारिश जो हो रहा है वर्टिकल बॉयज़ का ये है, बस इसको पलट देना। क्या, इसको पलट देना, इसको पलट देना है। देखो बारिश ऐसे हो रही, ये इधर ये था इधर राइट साइड, तो इसको पलट देंगे इधर, है ना। और रिजल्टेंट कुछ ही आएगा बारिश वाला। ये 10 से गिर रहा था 10√3 से, तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। जैसा कि तुम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, 10 मीटर प्रति सेकंड से बारिश हो रही थी और लड़का भाग रहा था 10√3 मीटर प्रति सेकंड से इधर भाग रहा था। तो उसके वेलोसिटी को हमने रिवर्स कर दिया इधर, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकल गया रैन का विथ रिस्पेक्ट टू बॉय या बबलू। बी से बॉय या बोट वहाँ पे था ना, यहाँ पे बबलू मान लो। यहाँ पे देखो बारिश हो रही थी 10 से, ठीक है, और लड़का कितने से भाग रहा था, लड़का 10√3 से। तो यहाँ पे एंगल तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ पे रिजल्टेंट तुम्हें निकालना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी रैन की, तो ये तुम निकाल सकते हो। ये 10 कैसे आया और यहाँ पे 10√3 क्यों आया, 10√3 कैसे होता है, ये तो वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से पूरा क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका होता है निकालने का। ये 60 है, ये 30 है, तो जिधर एंगल छोटा उधर मतलब कंपोनेंट ज़्यादा, है ना। ये 10 है, यहाँ पे 10√3 है, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, हमने बताया था कि अगर मान लो रिजल्टेंट 20 है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आधा, और √3 से मल्टीप्लाई, और ये सिंपली हो जाएगा आधा, यानी कि 20 का 10 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी किया गया है। यहाँ पे 10 है, एक 10√3 है, मतलब पक्का एक 60 डिग्री होगा एंगल, एक होगा 20-30 डिग्री। तो 60 डिग्री वो होगा जहाँ पे ये कंपोनेंट कम है, तो ये वाला हो गया। 10√3 वहाँ है जहाँ पे कंपोनेंट मतलब कि सॉरी एंगल कम है, ठीक है, और ये तुम्हारा 20 आ गया। अब देखो यहाँ पे एक अगला हमारा है, जैसे कि बारिश हो रही है, बढ़िया से झलक दिख भी नहीं रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है ये है आपका tan थीटा। यहाँ पे जो ये वैल्यू है 6 दिया गया है, ये 10 दिया गया, 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना। बारिश 10 मीटर प्रति सेकंड से हो रही है, और जो बबलू है तुम्हारा ये कुछ इस तरीके से 6 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है। बबलू तो भाग रहा होगा इधर, लेकिन उसका वेलोसिटी इधर लेंगे, पलट के ले लेंगे, है ना। तो ये हुआ इधर, एक हुआ इधर, और बोल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। ये 10 और ये कितना है, ये हो गया तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें ये दोनों पता है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो ये जो एंगल है वो एंगल पूछा है, एंगल पूछा है। तो एंगल पूछा है तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इस एंगल के लिए tan थीटा बात कर लेते हैं। tan थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर और बेस आता है। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिख देंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसीलिए हम tan थीटा लिखे हैं। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 6 अपॉन बेस 10, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3/5 आया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। तो थीटा तुम्हारा निकल गया, और यही निकालना था यहाँ पे। ये नहीं निकालना था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है
रैन की मैन से, ये नहीं निकालना था, ठीक है, एंगल निकालना था। अब मान लो कि बारिश जो टेढ़ी हो, तब क्या होगा, टेढ़ी रैन, रैन मैन प्रॉब्लम में टेढ़ी रैन की बात कर लेते हैं। जैसे कि बारिश सब सीधी हो रही थी ना, अब मान लो कि सीधी ना हो, टेढ़ी हो, कुछ एंगल पे हो, ये वर्टिकल होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो बोलेगा कि वर्टिकल से 37 डिग्री पे बारिश हो रही है। अब बारिश की स्पीड कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, और ये 37 पे हो रही है। तो बोलो कि ये जो स्पीड है, बबलू कितने स्पीड से भागेगा तो जस्ट जो बारिश होगी इधर से इधर घूम जाए, कितने स्पीड से भागेगा, मतलब बबलू यहाँ पे कितना भागेगा। अगर बोलता सिंपल कि रैन इतने से हो रही है, बबलू कितने से भागेगा कि रैन वर्टिकल हो जाए तो यहाँ तक बबलू भागता, तो ये वाला हम निकाल लेते। जैसे कि 5 है, ठीक है, 5 से गिर रहा था, अगर ये 3 है तो ये ऑब्वियसली 4 होगा, 3 4 5 होता है ना, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा 53, तो 53 के सामने 4, 37 के सामने 3, और ये वाला है मतलब ये हो गया हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है। वेक्टर का कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे। अगर सिंपली कहता कि बबलू कितने से भागता कि रैन की जो मतलब ये डायरेक्शन है वो सीधी हो जाती, वर्टिकल हो जाती, तो ये 3 से भागता। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पे इधर 37 पे झुकी हुई है, तो बबलू कितने से भागे कि 37 दूसरी साइड हो जाए इधर, तो बबलू 3 और डबल से भागेगा, 3 दूना 6 से भागेगा, 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बबलू को स्पीड होना चाहिए, ठीक है। अब अगला सवाल जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा पेचीदा है। क्या है कि बारिश हो रही है 5 मीटर प्रति सेकेंड से, ठीक है, एंगल 53 पे बारिश हो रही है। तो यहाँ पे ये भी नहीं पूछा कि कितने पे भागेगा कि वर्टिकल हो जाए, नहीं, ठीक है। क्या पूछा है कि कितने से भागे कि वो मतलब यहाँ पे 90 पे हो जाए, बारिश होने लगे, मतलब इस पे कितना पे आए, बारिश यहाँ पे 37 पे होने लगे बबलू पे, वर्टिकल से 37 डिग्री बारिश होने लगे बबलू पे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा। बारिश ये 5 है, तो ये तो वेक्टर से हमें निकाल लेंगे, ये 53 है ना, तो ये कितना है 37, और ये 5 है, तो 5 है तो ये 37, ये 53 के सामने बड़ा वाला साइड 4, 37 के सामने छोटा साइड 3, तो ये 3 और ये 4 आ गया। लेकिन यहाँ पे ये तुम्हें निकालना पड़ेगा, ये एक्स तो निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस है, चलो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। ये तो हमें पता है ना, और ये एंगल भी पता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। ये tan 37 डिग्री और क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3 हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे tan 37 का वैल्यू होता है 3/4, और tan 53 का कितना होता है, tan 53 का कितना होता है 4/3। जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, तो यहाँ पे भी tan थीटा का भी वैसा ही होता है। यहाँ पे tan थीटा में आता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B है ना। तो अब बताओ tan 37 है और एक होता है tan 53, किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। इसमें सिर्फ P और B ही आने हैं, मतलब 3 और 4 ही आने हैं, दोनों एक कभी परपेंडिकुलर कोई और बन जाएगा, कभी कोई और बन जाएगा, ठीक है, 3 और 4 आने हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि वैल्यू 3/4 है और एक है 4/3 है, तो यही दोनों वैल्यू होगा। 3/4 और 1/4/3 कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये वाला 53 के लिए हो जाएगा, 3/4 37 के लिए हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है 3/4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे tan 37 का 3/4 लिखा है, और ये है x/3 जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये वाला x/3 लिख दिया हमने। और यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू आ गया, ये जो है ना x, ये तो वेलोसिटी बता रहा है ना, ये भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और ये भी क्या निकलेगा वेलोसिटी, तो 9/4 आ गया। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, ये वेलोसिटी और ये जोड़ देंगे, x कितना आया है जोड़ देंगे, तो फाइनली तुम्हारा 6.25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो बबलू को भागना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये झूला कॉन्सेप्ट है समझो, तो एक तरह से रैन ऐसे हो रही है, बबलू ऐसे भागेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी बारिश की ये हो जाएगी, है ना, बबलू के रिस्पेक्ट में, मतलब बबलू ऐसे भाग रहा था तो बबलू की स्पीड को इधर कर देंगे घुमा के, ठीक है। मान लो कि बबलू रैन ऐसे पड़ रही थी, ठीक है, तो बबलू कितने से भागे कि
रैन जो है वर्टिकल हो जाए, तो बबलू कुछ इतने से भागेगा, ठीक है, तो वर्टिकल हो जाएगी। और तेज भागेगा तो ये बबलू जो है रैन के स्पीड को, मतलब रैन का जो डायरेक्शन है इधर से इधर और हो जाएगा। और तेज भागा तो और बड़ा हो जाएगा इस तरह से एंगल, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो कि बबलू जैसे कि आर से रैन हो रही थी बारिश, बबलू बी से भागा, तो ये हो जाएगी वर्टिकल, मतलब कि रैन जो होगी रिलेटिव रैन की वेलोसिटी वो बबलू के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे रैन ये हो रही थी, बबलू बहुत तेज़ से भागा, तो जो रैन की वेलोसिटी हो जाएगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले मिनिमम टाइम, कैसे मतलब कि पार करेगा कि कम समय लगेगा। देखो एक नदी है, ठीक है, जो कि इसकी रफ्तार आर है, और एक बबलू है जो कि भागेगा बी की रफ्तार से, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये नदी है, ठीक है। तो अगर हमें टाइम पूछे, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड लिखेंगे। तो देखो अगर टाइम पीछे, मिनिमम टाइम कितना लगेगा यहाँ से इधर पार होने में, तो मिनिमम टाइम तो यही लगेगा कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है, और उसकी रफ्तार क्या है, रफ्तार भी सेम ही डायरेक्शन में है, बी लिख दिए, ठीक है। लेकिन जब रिवर की कुछ रफ्तार है तो बहा के भी ले जाएगा इसको इधर की ओर, है ना, बहा के भी लेके जाएगा। तो जितना बह जाएगा बबलू, जितना बह जाएगा वो ड्रिफ्ट हो जाएगी उसकी। और जितना देर में बबलू यहाँ पे पार करने में कोशिश कर रहा था, यहाँ बहते बहते यहाँ चला गया बह के, है ना। तो टाइम तो सेम ही लगा, नदी के लिए भी इस डिस्टेंस को कवर करने में नदी को भी उतना ही कवर टाइम लगा जितना कि बबलू को ये नदी को पार करने में लगा। तो टाइम टेकन, मिनिमम टाइम क्या हुआ, टोटल मतलब डिस्टेंस अपॉन जो स्पीड था निकल गया, और जो नदी था वो इतना बहा गया उसको, यानी कि ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट डिस्टेंस हो गया, ड्रिफ्ट, है ना। और ये क्या हो गया, आर क्या है, रिवर का स्पीड, रिवर का स्पीड क्या था, समझ आया। मतलब ड्रिफ्ट इस डायरेक्शन में हुआ, रिवर इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो सिंपली डी वाई आर कर देंगे। ये डिस्टेंस कुछ इस तरीके से बबलू पार करना चाहता है, वेलोसिटी भी इधर है, तो ये एक्स बाई बी कर देंगे, सिंपल है ना। इसके लिए डी वाई आर, यहाँ पे एक्स बाई बी, है ना। तो ये वाला मेन है, याद रखना इसे। अब देखो मान लो कि कुछ एंगल पे बबलू कूदे, जंप लगाए कुछ एंगल पे, है ना, कुछ एंगल पे, मान लो ये इस एंगल पे बबलू जंप लगाता है बबलू, ठीक है। बबलू की कुछ स्पीड होगी, नदी की तो कुछ स्पीड है ही, नदी बह रहा है इधर, ठीक है। तो का बहा के ले जाएगा बबलू को, हाँ बहा के तो ले जाएगा। अब बबलू यहाँ से कूदा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, बबलू का दो कंपोनेंट होगा स्पीड का, एक कंपोनेंट ये जो इसकी मदद करेगा इसको पार होने में, और एक ये जो इस रफ्तार से लड़ने में मदद करेगा, ठीक है। तो इसका इस थीटे की बात करें तब इस थीटे के रिस्पेक्ट में ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा बी का, और ये क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा। साइन कंपोनेंट ये जो रिवर का वेलोसिटी है उससे लड़ेगा, ठीक है। और बी कॉस जो कंपोनेंट है, मतलब कि जो कॉस कंपोनेंट है वो क्या होगा, उसको बबलू को पार कराएगा नदी को, है ना, नदी को पार करने में मदद करेगा। समझ गया इतना। अब देखो मान लो कि बबलू की स्पीड ज़्यादा हुई, कॉस कंपोनेंट अगर साइन कंपोनेंट इसका ज़्यादा हुआ बबलू की, तो साइन कंपोनेंट से यानी कि रिवर का घटा देंगे, मतलब बबलू इधर से मतलब ऐसे करके आराम से पार हो जाएगा नदी, है ना, कोई भी इसमें ड्रिफ्ट नहीं आएगा। अब मान लो कि सॉरी यहाँ पे देख लो पहले टाइम कितना लगेगा, टाइम मान लो कि बबलू बी कॉस थीटा से क्रॉस कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस तो यही है ना, तो ये रख देंगे यहाँ पे एक्स, और स्पीड क्या है बी कॉस थीटा, है ना, बी नहीं है बी कॉस थीटा है, इस कंपोनेंट इसका लेंगे बी कॉस थीटा। तो टोटल टाइम क्या लगा क्रॉस करने में, एक्स अपॉन बी कॉस थीटा, ठीक है। और ड्रिफ्ट क्या आएगा, अगर मान लो कि नदी का रफ्तार ज़्यादा होता, नदी का रफ्तार ज़्यादा होता तो आर ज़्यादा है, तो यानी कि बबलू का घटा देंगे, बी साइन थीटा को घटाना पड़ेगा, ये आएगा, है ना। तो मतलब जो टाइम लगेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा इसको ड्रिफ्ट यहाँ तक बहाने में, उतना ही टाइम लगेगा जितना पार करने में लगा होगा। तो यहाँ से लगा देंगे ऊपर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट डी हो जाएगा अपॉन टाइम की, मतलब कि स्पीड क्या था नदी का वो लगा देंगे, है ना। तो स्पीड नदी का तो ये था, तो आर लिख देंगे, तो नहीं लिखेंगे यार, क्योंकि इसका भी तो कुछ है, इसको घटा के लिखना पड़ेगा। नदी तो जीता होगा, मान लो नदी 5 से बह रहा होगा, ये 3 ही आया, तो नदी का ओवरऑल स्पीड कितना हुआ, 2 ही हुआ ना, 3 तो लड़ने में इसका चला गया,
तो 2 ही इसका हुआ, तो मतलब कि नदी वाले में से घटाना पड़ेगा, है ना। तो टाइम यहाँ पे ड्रिफ्ट, मान लो कि नदी के लिए कितना टाइम लगेगा उस ड्रिफ्ट जितना बहा के ले गया उसमें, तो डी अपॉन यहाँ पे रिवर का आर माइनस आर का जो स्पीड है अभी रिवर का उसमें से घटा देंगे बी साइन थीटा। ठीक है, ये आएगा। समझ आया इतना। अब देखो आगे हम बात करते हैं, जैसे एक सवाल करते हैं तो समझ में आएगा बेहतर। यहाँ पे बोट बोट या बबलू बोले, यहाँ पे बबलू की जो रफ्तार है जो तैर रहा है, ठीक है। अगर भैया बोट भी डाल सकता है, बबलू को भी डाल सकते हैं ना, कोई स्विमर की बात कर सकता है। बबलू यहाँ पे लड़का हम बोल रहे हैं बबलू, या जो बबली मान लो, ठीक है। बबलू का स्पीड 10 है, या बोट का स्पीड 10 है, रिवर का स्पीड 10 है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है 100, मतलब 100 मीटर है, 100 मीटर की चौड़ी नदी है। थीटा 37 पे कूदा है बबलू, ठीक है। 37 पे कूद गया बबलू 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये कंपोनेंट होगा, ये होगा। तब तुम्हें भी बताया था कंपोनेंट निकालने का सिंपल तरीका है, या तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, ये है ना, ये जो कम मतलब कि ये जो कम वेक्टर है उसका कॉस कंपोनेंट यानी कॉस 37 यानी 10 कॉस 37 तो 8 आ जाएगा। या सिंपल हमने बताया था कि जो है अगर 37 और 53 की बात करें, भैया ये 37 है तो पक्का ये क्या होगा 53 यहाँ पे होगा, ये वाला 53 होगा ना। तो यहाँ पे सिंपल इसको 5 से भागा दो, तो 10 को 5 से भागा दो कितना आएगा 2 आएगा। 2 आया, इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 4 से करो, तो 3 वाला जो होगा नहीं 3 दूना 6 होगा और 2 चौ 8 होगा, तो 8 और 6 आया। तो 8 वहाँ जाएगा जहाँ पे कम एंगल है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 6 कहाँ जाएगा यहाँ पे, मतलब कि 8 की रफ्तार से वो नदी को पार करेगा, कौन बबलू, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा बबलू को पार करने में, नदी 100 मीटर की लंबी नदी है, 100 मीटर चौड़ी है और 8 की स्पीड है बबलू की, तो इतना सेकंड बबलू को लग जाएगा। अब यहाँ पे है कि जो ड्रिफ्ट है वो कितना होगा, नदी तो बहा के लेके जाएगी ना, कैसे बहा के ले जाएगी, क्योंकि इसमें तो 6 ही स्पीड आया बबलू की, 10 से तो कूदा था, तो 8 इधर गया और 6 लड़ने में जा रहा है। नदी तो बह रहा है 10 से, तो 10 से नदी बह रहा है और 6 बबलू का रफ्तार है, तो नदी का रफ्तार जीत जाएगा ना, तो नदी का रफ्तार 4 से जीत जाएगा, मतलब नदी का रफ्तार 4 हम लेंगे अब, ठीक है। नदी का रफ्तार 4 हो गया, तो नदी का रफ्तार 4 है, और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो ड्रिफ्ट ही तो हमें निकालना है। तो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, ड्रिफ्ट डिस्टेंस मतलब जो बहाव है वो कितना हुआ, तो टाइम को मल्टीप्लाई, मतलब कि ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं भाई, जो हमारा टाइम लगा और स्पीड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसके रफ्तार 4 ही तो आया नदी का ओवरऑल, 6 तो बबलू का था तो लड़ने में ख़त्म कर दिया उसका, 10 से 6 घटा दिया, लेकिन 4 ही तो बचा, तो 4 ये है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके ड्रिफ्ट, मतलब ड्रिफ्ट जो है इसका डिस्टेंस हुआ टोटल, यानी 50 मीटर नदी उसे बहा के लेके जाएगी, किसे बबलू को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगला सवाल एक है वैसा ही, जैसे कि यहाँ पे बबलू की स्पीड 5 है, रिवर की 1 है, ठीक है। नदी 100 मीटर चौड़ी है और थीटा 53 पे कूदा है बबलू, 53 पे कूदा है, स्पीड कितनी है 5, तो 5 को डिवाइड करो, 5 को डिवाइड करोगे 5 से कितना आया 1, तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 4 से, तो 3 आया यहाँ पे, 4 यहाँ पे। 3 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि एंगल वाइज बड़ा है, जब एंगल बड़ा है तो वैल्यू छोटा, एंगल यहाँ पे छोटा वैल्यू बड़ा, ठीक है। इसका प्रभाव इसका ज़्यादा होगा ना इधर, तो तुम ही सोचो 3 से पार करेगा नदी को, नदी कितनी चौड़ी है 100 मीटर, 3 से पार करेगा तो ये आएगा, है ना, टाइम लग जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन जो स्पीड है वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ड्रिफ्ट क्या होगी, क्या ड्रिफ्ट हो पाएगा, नदी बह रहा है 1 से इधर और बबलू का स्पीड इधर आ गया 4 और इधर है 3। अब यहाँ पे बबलू का स्पीड ज़्यादा है ना, तो बबलू का स्पीड ज़्यादा है तो सॉरी, नदी तो एक ही से बह रहा है ना, 1 से बह रहा है, बबलू का स्पीड 4 है, तो कितना आएगा घट के 3 आएगा, बबलू जीत जाएगा यहाँ पे, बबलू जीत जाएगा ना, तो ड्रिफ्ट इधर की ओर होगा, यहाँ पे ड्रिफ्ट, एक्चुअल में ये ड्रिफ्ट नदी बहा के नहीं ले गया, बल्कि बबलू जो है ना इधर चला गया है, कूदा है, तो सोचा कि हम सीधे पहुंचेंगे, लेकिन इतना में कूदा तो कुछ ऐसा आ गया है बबलू, ठीक है। तो ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या निकालें, ड्रिफ्ट डिस्टेंस है, तो ड्रिफ्ट क्या है, डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना ओवरऑल आया बबलू का 3 आया इस डायरेक्शन में, 4 तो आया यहाँ पे, नदी एगो नदी का रफ्तार है वो कम किया ना तो 3 हुआ, और
टाइम ये लगा है, टाइम यही तो है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 मीटर आ गया ये। मतलब जो ड्रिफ्ट है बबलू कुछ इधर 100 मीटर चला गया है, 100 मीटर तो पार इधर करना चाहिए था, है ना, इसको तो पार किया ही, लेकिन बबलू इधर चला गया है ना, 100 ये भी हो गया, 100 ये भी हो गया, तो बबलू कुछ इधर पक गया है। तो ये निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, 100√2 होगा, है ना, बल्कि पूछ नहीं रहा है वो डिस्टेंस क्या होगा, लेकिन चाहे तो निकाल सकते हैं। अब मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या होता है, मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ वो कितना कवर करेगा, मतलब ये नदी है तो आर पार एकदम जाने में कोई ड्रिफ्ट नहीं, मतलब कि ऐसे बह के चला जाता है ना इधर तो ये ड्रिफ्ट हो जाता है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट पार करना है नदी। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, आर बराबर बी साइन थीटा आया था, आर बराबर आर क्या था, नदी का बहाव है ना, बी साइन थीटा क्या था, बबलू का इधर रेजिस्ट करने का रोकने की क्षमता। अगर दोनों बराबर हो जाए, मान लो कि नदी 3 से बह रहा है, बबलू का जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया वो भी 3 आया, तो दोनों घट जाएगा, है ना, लड़ के ख़त्म हो जाएगा, और बबलू क्या होगा, ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो नदी में को पार करा देगा बबलू को, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे हमें याद रखना है कि साइन आर बराबर बी साइन थीटा, तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है साइन थीटा बराबर आर बाई बी, आर यहाँ पे क्या है, इक्वल होगा बी के या तो कम होगा, क्या होगा, कम होगा, तभी तो पार कर पाएगा। अरे भैया नदी का रफ्तार कम होगा बबलू के रफ्तार से, तभी तो बबलू एकदम सीधे पार कर जाएगा। अगर ये आर ज़्यादा हो गया, रिवर वाला ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया और ये नीचे कम हो गया, तो क्या बबलू पार कर पाएगा, नदिया वाला जो स्पीड बहा है बबलू ज़्यादा हो गया बबलू से तो बहा के लेके चला जाएगा ना, लेकिन नदिया वाला स्पीड कम है, बबलू वाला ज़्यादा है, तो नहीं बहा पाएगा नदी, बबलू आराम से पार हो जाएगा। तो ऊपर कम होना चाहिए, है ना, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए, या जीरो ड्रिफ्ट बोले तो यहाँ पे अगर जब भी ज़्यादा है, बबलू का रफ्तार ज़्यादा है आर से, सही है, बबलू का रफ्तार तो ज़्यादा होना ही चाहिए, बबलू का रफ्तार जो बबलू है या बोट बोले तो ज़्यादा होना चाहिए रिवर से, तभी तो एकदम सीधा सीधी पार कर जाएगा मिनिमम जीरो ड्रिफ्ट के साथ, मतलब ड्रिफ्ट बिल्कुल नहीं आएगा, जो बहाव होता है बहाव बहा के लेके चला जाता है, ठीक है। तो कुछ है एंगल विथ फ्लो, कभी कभी सवाल में दे देगा एंगल विथ फ्लो, एंगल विथ फ्लो जब भी देना, मतलब बोला है कि एक लड़का है, ठीक है, वो ये बबलू है वो कूद रहा है, एंगल ऑफ फ्लो, एंगल ऑफ फ्लो मान लो पानी इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ फ्लो से वो 120 डिग्री पे कूदा है, 120 डिग्री बना रहा है एंगल ऑफ फ्लो से, तो एंगल ऑफ फ्लो तो ये हुआ, फ्लो डायरेक्शन ये है फ्लो का, और जो एंगल पे कूदा है बबलू इसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्लो, फ्लो वाले डायरेक्शन से, मतलब जो फ्लो कर रहा है ये है, इतना से कितने एंगल पे कूदा है बबलू, इतने पे, ये मान लो 120 है, तो बबलू एक्चुअल में वर्टिकल से कितना कूदा है, 30 ही तो कूदा है, ये तो 90 हो गया, है ना, तो अगर 20 दे 120 दे तो मतलब 30 पे कूदा है, इसी तरह से देता है सवाल। एंगल विथ फ्लो समझ में आया, जो ये है बहने का पानी का एंगल फ्लो हुआ है डायरेक्शन, है ना, और कितने पे कूद रहा है बबलू वो देता है। एंगल ऑफ फ्लो से मान लो कि 30 डिग्री कूदे, मतलब कि ऐसे कूदा होगा, है ना, तो अगर 120 पे कूदे मतलब ऐसे कूदा होगा बबलू यहाँ पे, यानी कि 30 एक्चुअल निकलेगा, तो इसी का तो काम हो जाएगा, यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा तुम्हें, ये निकालना पड़ेगा, कर लोगे। देखो इस चीज़ को याद रखना कि जीरो ड्रिफ्ट के लिए क्या होना चाहिए, जीरो ड्रिफ्ट बोले, जीरो ड्रिफ्ट मतलब बहा के नहीं ले जाना चाहिए, है ना, जीरो ड्रिफ्ट मतलब बहाएगा नहीं पानी उसे, हम ये कह सकते हैं कि एकदम आर पार हो जाएगा बबलू, एकदम आराम से पार हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। अगर मान लो बहा के ले जाता, बहा देता इतना, तो ये बबलू ऐसे जाता इधर, है ना, तो ये तो लंबा हो गया ना, तुम देख रहे हो ये हाइपोटेनिस हो गया तो बड़ा हो जाता, तो बहाव हमें नहीं चाहिए, जीरो ड्रिफ्ट या मिनिमम ड्रिफ्ट, मान लो मिनिमम ड्रिफ्ट यहाँ पे ये है बबलू, ये पार करना है नदी, तो मिनिमम ड्रिफ्ट मान लो इतना सा हुआ, तो मिनिमम ड्रिफ्ट तो लगभग लगभग ये बराबर ही हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम ड्रिफ्ट या जीरो ड्रिफ्ट की बात करें तो हमेशा याद रखना साइन थीटा बराबर छोटे मियाँ बड़े मियाँ, याद रखना छोटे मियाँ बड़े मियाँ, मतलब सिंपल है, छोटका स्पीड लिख देंगे भाई बड़का स्पीड, छोटका बड़का समझ में आता है ना, मतलब बोट का स्पीड और रिवर का स्पीड, जो छोटा होगा ऊपर रहेगा और जो बड़ा रहेगा वो नीचे रहेगा, और बड़ा किसका रहना चाहिए स्पीड, ऑब्वियसली बबलू का स्पीड बड़ा होना चाहिए ना। तो देखो बबलू का स्पीड यहाँ पे, बबलू का स्पीड ज़्यादा है रिवर से, तो साइन थीटा बराबर क्या करेंगे आर बाई बी, क्यों, तो ये छोटका ऊपर रखेंगे ना, बबलू का स्पीड ज़्यादा है तो नीचे रखेंगे आर ऊपर, ये तो सही है, मतलब जीरो ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, मिनिमम ड्रिफ्ट एकदम बिल्कुल न के बराबर, शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर लेगा। और मान लो कि रिवर का रफ्तार ज़्यादा हो गया, तो रिवर का रफ्तार ज़्यादा हो गया, बबलू का कम हो गया,
तो साइन थीटा बराबर तो हम ऊपर छोटे मियाँ बड़े मियाँ ही रखेंगे। यहाँ पे छोटा कौन है, बी। यहाँ पे छोटा कौन था, यहाँ पे आर था, तो आर बाई बी, यहाँ पे बी बाई आर, छोटा को ऊपर ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पे ड्रिफ्ट जो है जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ बहा के लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं बहा पाएगा क्योंकि बबलू का रफ्तार ज़्यादा है ना, रिवर से, तो नहीं बहा पाएगा। अब देखो यहाँ पे इसी सब का शॉर्ट नोट हम बनाए हैं। क्या शॉर्ट नोट है कि यहाँ पे देखो एक नदी है, ठीक है, ये ड्रिफ्ट है, मतलब कितना बहा के लेके जाता है। ये बी से बबलू जंप मारा है ना, सीधा सीधी पार करना है। नदी तो बह रहा है ना, तो कुछ तो बहा के ले जाएगा बबलू को। तो टाइम कितना लगेगा बबलू को नदी पार करने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, नदी की चौड़ाई कितनी है, अपॉन कितना रफ्तार से वो कूदा है वो लिख देंगे। अब नदी को कितना टाइम लगा उसको बहाने में, तो कितना वो बहाया है अपॉन कितना स्पीड है नदी का वो लिख देंगे। तो ये ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। दूसरा केस है, कुछ एंगल पे बबलू कूदा है, बबलू कुछ एंगल पे कूदा है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आते हैं, एक ये कंपोनेंट आता है, एक ये होता है, ये साइन कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट होता है, ठीक है। नदी की रफ्तार ये है, चौड़ाई एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं टाइम कितना लगा है बबलू को पार करने में। तो बबलू को पार करने में कौन मदद कर रहा है, बी कॉस थीटा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस तो एक है, एक्स है, और जो वर्टिकल मतलब ये वाला कंपोनेंट है यही तो पार करा रहा है बबलू को, तो बी कॉस थीटा लगेंगे, बी साइन थीटा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा ही तो बबलू को पार करा रहा है, यही तो इसका रफ्तार है जो पार करने में मदद कर रहा है। बी साइन थीटा क्या कर रहा है, नदी की रफ्तार को कम करने में कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ड्रिफ्ट कुछ मान लो बबलू का हुआ, ड्रिफ्ट बहा के ले गया, तो कितना बहा के ले गया है, तो बहा के ले गया है तो वो ड्रिफ्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और जो रफ्तार है नदी का बहा के ले गया है, मतलब नदी का रफ्तार कुछ पक्का ज़्यादा होगा, हाँ। तो बबलू का रफ्तार ये है बी साइन थीटा, उसको घटा देंगे, है ना। टाइम निकालना है, टाइम कितना लगा बबलू को बहाने में, टोटल डिस्टेंस कितना, मतलब कितना ड्रिफ्ट हुआ, कितना बहाव हुआ, कितना बहाया बबलू को, अपॉन में हम कर देंगे आर माइनस बी साइन थीटा। ये साइन थीटा कम पड़ गया होगा तभी न बहाया होगा, तो यानी कि आर ज़्यादा होगा, तो आर माइनस बी साइन थीटा, है ना, जो कि इसके बराबर है। तो कुछ इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ये है मिनिमम ड्रिफ्ट या जीरो मिनिमम ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट या फिर शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, वही वाला चीज़ है ना। ये वाला है, ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा, यही इसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो एक बार देख ही लो फिर से। यहाँ पे देखो शॉर्टेस्ट पाथ होने के लिए क्या होना चाहिए, साइन थीटा बराबर कम स्पीड वाला बाई ज़्यादा स्पीड, कम स्पीड रहेगा पर ज़्यादा स्पीड, जो हमने बोला छोटे मियाँ बड़े मियाँ, है ना, कम स्पीड बाई ज़्यादा स्पीड, नीचे रखेंगे ज़्यादा स्पीड। देखो बबलू का स्पीड ज़्यादा है, मतलब कि ड्रिफ्ट जीरो होगा। यहाँ पे बबलू का स्पीड कम है, मतलब ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ बहा के लेके जाएगा, सिंपल। यहाँ पे देखो एक सवाल है कि स्पीड एक स्विमर का, स्विमर मतलब बबलू मान लो ना, बबलू है, ठीक है, बबलू है, एक शांत पानी में 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी रफ्तार है। स्पीड ऑफ रिवर कितनी है, 10 मीटर। स्पीड ऑफ रिवर कितनी है, आर दिया है 10, ठीक है। और बबलू का स्पीड कितना है ये, ठीक है, आर और बी दोनों दे दिया है। आर क्या है, रिवर का स्पीड 10 है, बबलू का 20 है, मतलब पक्का बबलू आराम से पार कर जाएगा, है ना। पूछ रहा है फ्लोइंग डू ईस्ट, ईस्ट की तरफ बह रहा है नदी का पानी, ईस्ट की तरफ बह रहा है, ठीक है। पर्सन स्टैंडिंग एट द साउथ बैंक, वो साउथ वाले बैंक पे खड़ा है, होता है ना। एक चीज़ फिर से देखो, ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, पानी इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि वो चाहता है कि पार कर जाए नदी को शॉर्टेस्ट पाथ से, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ होने के लिए उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना, जो कि है भी, स्पीड ज़्यादा है 20 है, और नदी का कितना है 10 ही है। तो सिंपल करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो, मतलब कि वही पूछ रहा है कि कितने एंगल पे उसे जंप मारना चाहिए, कितने एंगल पे वो जंप मारे, है ना, वर्टिकल से कितने एंगल पे जंप मारे, वही पूछा है। ही शुड मेक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, ही शुड कितना एंगल बनाना चाहिए उसे नॉर्थ से, नॉर्थ वाले से कितना एंगल बनाना चाहिए। तो ये पूछा है साइन थीटा बराबर क्या होता है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, छोटा कौन है, छोटा है ये वाला, छोटा ही होना चाहिए ना इसको। नदी वाले पार्क जो स्पीड है कम होना चाहिए, ब्लू का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, लिख दिए। साइन थीटा हाफ आया, साइन थीटा हाफ आया मतलब 30 डिग्री बराबर हो गया। साइन थीटा हाफ कब आता है, जब 30 डिग्री वैल्यू होता है, 30 डिग्री पे आता है, तो 30 डिग्री में मतलब जंप करेगा बबलू, 30 डिग्री पे जंप करेगा ना, हाँ। और किधर जंप करेगा, इस तरफ कि इस तरफ, इस तरफ करेगा, ठीक है, क्योंकि नदी बहाव के इधर ले जाएगा ना, नदी तो ईस्ट की तरफ बह रहा है तो इधर लेके जाएगा। अगर नदी बोलता है कि वेस्ट से बह रही, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही, तो नदी बबलू इधर जंप मारता है ना। बबलू यहाँ पे क्यों मार रहा है जंप, वेस्ट की तरफ,
बेस्ट की तरफ इसलिए क्योंकि नदी बहा के ईस्ट ले जाएगी, है ना, और बहाएगी बहुत कम बहा पाएगी क्योंकि बबलू का रफ्तार तो ज़्यादा है। तो फाइनली बबलू शॉर्टेस्ट पाथ में पहुँच जाएगा उस पार। तो थीटा हमारा हो गया 30 डिग्री और बेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब बेस्ट ऑफ नॉर्थ जंप मारेगा बेस्ट की तरफ। बस इस वीडियो में इतना ही। रिवर मैन, रैन मैन प्रॉब्लम, रिवर मैन सब आपको सोल्व हो जाएगा, आप न्यूमेरिकल्स करके देखो।